जो साधना है वो बिना हिले करनी है तो 3 दिन बहुत ज़्यादा दुर्गम होते थे। इसको बोलते थे दुर्गम दिवस, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन दिवस। तो 3 दिन जब ये पार हो जाते थे तो फिर चौथे, पांचवें और छठे दिन सती पट्ठान, यानी कि जो सती की विद्या है, जो विपश्यना की विद्या है, जो सती का पाठ है, वो सिखाया जाता था जो महिलाएं होती थी उनको। तो चौथे, पांचवें, छठे दिन वो सती पट्ठान को, धम्म को सीखती थी। और 7वें और 8वें दिन चूंकि वो सीख चुकी हैं, तो 7वें 8वें दिन जो सिखाने वाली महिलाएं आती थीं, सती पट्ठान की माताएं आती थीं, उनको कुछ संगदान देना है, उनको विदा करना है, और मंगल गाथाएं होती थीं। तो 7वें और 8वें दिन मंगल गाथाएं होती थीं और दान पारमिता पूरी होती थी। 8वें दिन के बाद जो 9वां दिन आता था, 9वें दिन जो घर की ऐसी महिलाएं होती थीं, बेटियां होती थीं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो नवयौवनाएं हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता था और उनको इकट्ठा कर कर उनको साधना का एक दिन सिखाया जाता था, ताकि वो जब शादी होकर जाएं तो इस साधना को सीखें और वहां पर करें। तो उनको बुलाया जाता था। आज के समय हम बोलते हैं कि कन्या की पूजा की गई है, कन्या पूजा बोलते हैं, पर पूजा का मतलब पाली में होता है पीले वस्त्र वाले, पीले कपड़े वालों को जानना, यानी जो भिक्षुणी हैं उनको जानना, जो वो बता रही हैं उनको जानना, उसको पूजा बोलते थे पुराने समय में। तो उनको बुलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था, उनकी खातिरदारी की जाती थी। उन बच्चियों को, उन लड़कियों को सिखाया जाता था कि कैसे साधना करनी है। एक दिन का कोर्स उनका होता था। 9 दिन ये पूरे हो जाते थे। ये 9 दिन और 9 रातें कार्यक्रम चलता था, इसलिए इसको 9 रातें बोलते हैं, 9 रत्ती बोलते हैं। और 10वें दिन विजयदशमी, यानी कि हमने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है, विजयदशमी है, ये एक उत्सव के रूप में बनता था। इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे जब दशहरा की वीडियो आपको बना के देंगे, क्योंकि पूरे देश में ये मान्यताएं चलती हैं कि दशहरा कितना प्रमुख फेस्टिवल है, उत्सव है और क्यों है। तो जितनी भी माताएं हैं, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बुद्ध के परिवार से रही हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख रही हैं वो प्रजापति गौतमी रही हैं। प्रजापति गौतमी ने बहुत कठिनाई के साथ में, बहुत जिद्द के साथ में धम्म को सीखा। बुद्ध ने मना कर दिया था क्योंकि वो महिलाओं को ये मानते थे कि महिलाएं थोड़ी सी सती पट्ठान में या कोई दृढ़ अधिष्ठान करने के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, उनका जो शरीर है वो अनुकूल नहीं है। पर प्रजापति गौतमी ने कठोरता से जब अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा निश्चय दृढ़ है, तो बुद्ध को उन्हें सिखाना पड़ा और पहली महिला वो बनी। उसके बाद में भिक्षुणी संघ बना। उनके परिवार में जो नंदा थी और जो महिलाएं थीं वो सारी की सारी आईं। उनकी पत्नी जो कात्यायन, जिनको कात्यायन बोलते हैं, वो भी आईं और उन्होंने भी सीखा। तो इसमें जो सती माताओं के नाम हैं और जो देवियों के नाम हैं, वो लगभग वही नाम हैं जो बुद्ध के परिवार में और बाकी महिलाएं जो आईं और जो बाद में सती पट्ठान करने के लिए बहुत सारी महिलाएं आईं, उनको देवी के नाम से, देवी मतलब जो इस प्रकार ज्ञान को देती हैं, जो इस प्रकार ज्ञान को फैलाती हैं, उनको देवी बोलते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं के नाम देवी पड़े और वो महिलाओं के नाम संस्कृत कर्क में बदले गए। शाक्य कुमारी, शाक्य कुमारी जो शाक्य कुल के अंदर कुमारी लड़कियां थीं, जिन्होंने धम्म सीखा और सिखाया, जिन्होंने शादियां नहीं की और पूरे जीवन लगाया, उनको शाकुंभरी के नाम से जानते हैं। जो सील पुत्री रही है, यानी जिन्होंने सील को पालन किया, सील पर चली, ऐसी जितनी महिलाएं थीं उनको सील कुमारी या फिर बाद के अंदर उनको शैलजा या सीलजा या सील पुत्री के नाम से जाना गया, पहचाना गया। बहुत सारे लोगों ने महामाया के नाम से नाम रखे, माया योग या महामाया। ऐसी बहुत सारी हैं जो दंत देवी या दंतेश्वरी हैं या महामाया हैं या सती हैं या शीतला हैं, शीतल वाली हैं, या शांत हैं, या जो अलग अलग तरह की नाम से, जिनको चामुंडा, चंडी, ये बहुत सारे नाम हैं। जहाँ जहाँ आपको कहीं भी अगर सती माता का या सती देवी का कोई मंदिर मिलता है तो वो कोई ना कोई सती पट्ठान से संबंधित महिला रही हैं, उनका इतिहास वहीं से आया हुआ है। इस प्रकार ये जो नवरात्रि है ये साल दर साल आती हैं, हर महीने आती हैं, हर महीने हैं। कोई भी कभी भी इसमें साधना कर सकता है, साधना करके प्राप्त कर सकता है। 9 दिन के बाद में 10वें दिन देखते हैं कि जो जौ हैं या जो रबी की फसल के बीज हैं वो उगे या नहीं उगे। अगर वो उगे हुए होते हैं तो उसी बीज को बाद में खेतों में चलाया जाता है, क्योंकि महिलाएं इधर सती पट्ठान करती हैं, महिलाएं इधर नवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो करती हैं, साधना करती हैं,
और नर जितने भी होते हैं वो सारे सारे खेतों में मिट्टी को पलटते हैं, क्योंकि मिट्टी को पलटने के लिए 2 बार जरूरी होता है। बेसिकली ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्यक्रम है जो साल दर साल चलता है। मल की जितनी बुराइयां हैं, शरीर की जितनी बुराइयां हैं, पहले नर निकालते हैं श्राद्ध के अंदर और बाद में नारियां निकालती हैं, और इस प्रकार वो सारे के सारे अपने मन से जितने भी पाप कर्म हैं उनको निकाल के और शुद्ध कर्म में आ जाते हैं। ये सारी की सारी साधना नवरातों की या साधना या श्राद्ध की बुद्ध के बाद आरंभ हुई, जो आज तक भी पूरे भारत में चलती है। यही उसका प्रयोजन था और यही हमको करना चाहिए। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।